महाभारत के कर्ण जैसा कवच लेकर आ गया दुनिया का सबसे क्रूर और सनकी तानाशाह किम जोंग उन। पुतिन और किम जोंग की मुलाकात से डरी दुनिया, क्या इस तानाशाह को अब रोक पाएंगे पीएम मोदी? बुलेट प्रूफ ट्रेन लेकर पहुंचा और किलर ड्रोन लेकर लौटा, परमाणु बम की फैक्ट्री देखकर जमकर नाचा तानाशाह। उत्तर कोरिया का सनकी तानाशाह जिसकी परछाई से भी दुनिया डरती है, एक बार फिर से अपने असली अवतार में लौट कर आ गया है। उत्तर कोरिया इतना छोटा सा देश है कि सिर्फ यूपी में ऐसे 20 देश बन सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी इस तानाशाह से अमेरिका भी डरता है। अपने पड़ोसियों पर ये तानाशाह पटाखों की तरह मिसाइलें मजाक मजाक में दाग देता है और बाद में जोर जोर से हंसता है। अमेरिका को धमकी देता है कि तुम्हारे ऊपर परमाणु बम फेंक दूंगा, लेकिन इस बार जब पुतिन ने इसे अपने हथियारों का जखीरा दिखाया तो मौत का सामान देकर इस सनकी तानाशाह बहुत खुश हो गया और पुतिन के सामने ही खुशी से नाचने लगा। जिस तरह से महाभारत में कर्ण कवच पहनते थे, वैसा ही कवच लेकर ये तानाशाह रूस से अपने देश लौटा है। सिर्फ इतना ही नहीं, दर्जनों किलर ड्रोन भी लेकर लौटा है। पूरी दुनिया भारत और मोदी की तरफ देख रही है। क्या पीएम मोदी दुनिया के सबसे खतरनाक इस तानाशाह को रोक पाएंगे? और किम जोंग उन अब क्या करने वाला है, सबसे पहले आपको बताते हैं। किम जोंग कितना खतरनाक और सनकी है, इसे इस बात से समझिए कि अपने लिए एक 50 डिब्बों वाली ट्रेन रखी है। किसी भी देश में इसी ट्रेन में बैठकर जाता है। इसी ट्रेन को लेकर रूस पुतिन से मिलने भी पहुंचा था। इस ट्रेन में सारी सुविधाएं हैं और सबसे खास बात यह है कि ये ट्रेन बुलेट प्रूफ है, यानी कि इसमें किसी भी हमले का असर नहीं होता है। इस वक्त अमेरिका सहित पश्चिमी देश रूस के खिलाफ हैं और ये तानाशाह रूस के साथ खड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने जब किम जोंग को अपने हथियार दिखाए तो खुशी के मारे वहीं पर ये सनकी तानाशाह नाचने लगा। इसके बाद पुतिन ने इसे अपना परमाणु बम भी दिखाया, लेकिन जब किम जोंग की रूस से विदाई हुई तो महाभारत के कर्ण जैसा एक कवच देकर पुतिन ने इस तानाशाह को विदा किया है। पुतिन ने किम जोंग को एक ऐसी बुलेट प्रूफ जैकेट दी है जिसे पहनने के बाद सीने से लेकर गला, शोल्डर से लेकर कमर तक किसी भी गोली का असर नहीं होता है। सबसे खास बात यह है कि जैकेट बहुत हल्की है और शर्ट की तरह इसे आसानी से पहना जा सकता है। इसके साथ ही कुछ किलर ड्रोन भी रूस से उत्तर कोरिया लेकर आया है। ये ड्रोन्स इतने ज्यादा एडवांस है कि आसमान से छुपकर दुश्मन पर हमला करते हैं और फिर भाग जाते हैं। इतने एडवांस हथियार पाने के बाद किम बहुत खुश है, लेकिन दुनिया डरी हुई है। सबसे ज्यादा अमेरिका, जापान और नॉर्थ कोरिया डरे हुए हैं, क्योंकि इन हथियारों का उपयोग ये सनकी तानाशाह गलत तरीके से कर सकता है। अक्सर ऐसी खबरें आती हैं कि किम जोंग अपने पड़ोसी देशों पर मिसाइलें दाग देता है, फिर बोलता है कि गलती से चली गई। वैसे इस मामले में भारत भी कम नहीं है। पिछले साल ही भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान पर अपनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल दाग दी थी और बाद में कह दिया था कि ये तो गलती से चली गई। लेकिन पुतिन और किम जोंग की मुलाकात से अमेरिका सहित दुनिया के बाकी देश भारत से क्या चाहते हैं, ये भी जान लीजिए। पीएम मोदी और पुतिन की दोस्ती बहुत गहरी है। यही वजह कि अमेरिका और दुनिया के बाकी देशों को लगता है कि भारत ही वो देश है जो किम जोंग को काबू कर सकता है। अमेरिका भी चाहता है कि मोदी पुतिन से बात करे और इस तानाशाह को रोके। लेकिन सच तो यह है कि भारत खुद किम जोंग को नहीं रोकना चाहता है, क्योंकि उत्तर कोरिया के साथ भारत के रिश्ते बहुत तेजी से और भी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। मोदी हमेशा अपना फायदा देखते हैं। जब यूक्रेन रूस से युद्ध शुरू हुआ उस दौरान भी भारत ने अपने फायदे के हिसाब से फैसले लिए और इस बार भी ऐसा ही मोदी करने वाले हैं। भारत ने उत्तर कोरिया में अपना एक नया दूतावास भी बनाया है। कुछ जानकारों का मानना है कि अगर जरूरत पड़ी तो ये तानाशाह भारत का ही साथ देगा और जिस देश के साथ ये सनकी तानाशाह होता है उससे दुनिया की हर ताकत डरती है। आने वाले वक्त में जिस तरह से रूस इस तानाशाह का प्रयोग अमेरिका के खिलाफ कर रहा है, उसी तरह से पीएम मोदी किम जोंग से दोस्ती करके चीन के खिलाफ इसे उतार सकते हैं। वैसे आपकी क्या राय है? क्या पीएम मोदी को इस सनकी तानाशाह किम जोंग से दोस्ती करनी चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।